हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 बहुत ही मज़ेदार और जासूसी पहेलियों को देखेंगे। दोस्तों, आज राहुल के स्कूल का पहला दिन था और वह अपनी क्लास में जाके देखता है कि उसकी हिंदी टीचर का खून हो जाता है। राहुल तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है और इंस्पेक्टर सिंघम तुरंत ही क्राइम सीन पे पहुंच जाते हैं। अब इंस्पेक्टर सिंघम खून होते वक्त जो जो लोग थे स्कूल में उन सबको वहाँ पे बुला लेते हैं। तो उस वक्त स्कूल में केवल 4 लोग ही थे। एक स्कूल प्रिंसिपल, एक हिस्ट्री टीचर, एक फुटबॉल कोच और एक गार्डन साफ करने वाला। तो इंस्पेक्टर सिंघम उन सबको अलग अलग बुलाते हैं और मर्डर होने के बारे में पूछताछ करते हैं। तो सबसे पहले स्कूल प्रिंसिपल कहता है कि खून होते वक्त वह अपने ऑफिस में था और अपना काम कर रहा था। इसके बाद हिस्ट्री टीचर कहता है कि वह बच्चों को क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहा था। फुटबॉल कोच कहता है कि वह उस टाइम फील्ड में था और माली कहता है कि वह उस टाइम गार्डन की साफ सफाई कर रहा था। तो इंस्पेक्टर सिंघम उन सब की बातों को सुनते हैं और समझ जाते हैं कि खून किसने किया है और खूनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर सिंघम को कैसे पता चला कि खून किसने किया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हिस्ट्री टीचर ने कहा कि वह उस टाइम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे क्लास में, जबकि उस टाइम स्कूल का पहला दिन था और स्कूल में कोई भी क्लास नहीं थी। तो यह सुनकर इंस्पेक्टर सिंघम तुरंत समझ जाते हैं कि खून किसने किया था और खूनी को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। अगली पहेली है। दोस्तों, रामपुर राज्य में 3 बहुत ही खतरनाक चुड़ैलें रहती थी और वह तीनों चुड़ैलें उस राज्य के राजा से बहुत ही डरती थी। एक बार राजा के राजमहल में आग लग जाती है और किसी तरह राजा बच जाता है। तो राजा अब उन तीनों चुड़ैलों को पास जाता है और पूछता है कि मेरे महल में किसने आग लगाई है। तो पहली चुड़ैल कहती है कि मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ और हिमालय की वादियों में घूम रही थी। दूसरी चुड़ैल कहती है कि मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ और मैं आग कैसे लगा सकती हूँ। तीसरी चुड़ैल कहती है कि मैं पे घूमने गई हुई थी। राजा उन तीनों चुड़ैलों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि आग कौन सी चुड़ैल ने लगवाई है। तो वह तुरंत सैनिकों को आदेश देता है और उस चुड़ैल को पकड़ाकर कटघरे में डाल देता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि राजा उन तीनों चुड़ैलों की बातों को सुनकर कैसे समझ जाता है कि महल में आग कौन सी चुड़ैल ने लगाई है? दोस्तों, इस वीडियो का आंसर वीडियो में ही छुपा हुआ है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं और अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। दोस्तों, दूसरे नंबर वाली चुड़ैल ने कहा कि मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ और मैं आग कैसे लगा सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, राजा ने उनसे आकर यह नहीं कहा था कि उसके महल में आग लगी थी। तो उस चुड़ैल को कैसे पता चला कि राजा आग के बारे में पूछने आया है? अब अगली पहेली है। एक बार अमन कहीं घूमने जाता है और एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर बंद हो जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर उसे 3 अलग अलग कलर के दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन उन तीनों दरवाजों के पीछे बहुत ही खतरनाक चीजें छुपी हुई रहती है। पहले दरवाजे के पीछे एक खतरनाक ज़ॉम्बी रहता है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक मम्मी और एक तीसरे दरवाजे के पीछे खतरनाक वैम्पायर रहता है। इन तीनों के अलावा अमन को वहाँ पे 3 चीज़ें और मिलती है, एक बंदूक, एक कुल्हाड़ी और एक मसाल। तो दोस्तों, आपको बताना है कि अमन इन तीनों में से क्या चुने कि वह उन दरवाज़ों से पार निकल जाए। आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों अगर अमन बंदूक लेगा तो बंदूक से किसी भी ज़ॉम्बी, मम्मी या वैम्पायर के फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुल्हाड़ी लेगा तो तीनों कुल्हाड़ी से भी नहीं डरते हैं। लेकिन अगर वह मसाल लेगा, क्योंकि मसाल में आग है और आग से तीनों डर जाएंगे, इसलिए अमन इन तीनों चीज़ों में से मसाल को चुनेगा। इस पहेली में आपको तीन अलग अलग कंपनियों के दो लोगो दिखाए जाएंगे। दोनों लोगों को ध्यान से देख के बताना है कि कौन सा लोगो सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले एप्पल कंपनी के लोगों को देखते हैं। इन दोनों लोगों को ध्यान से देख के बताना है कि कौन सा लोगो सही है और कौन सा गलत है। आप अपना आंसर में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों लोगों को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि दूसरे नंबर वाला लोगो सही है। अब अगली कंपनी का लोगो देखते हैं। तो दोस्तों अब अगली कंपनी पेप्सी है। पेप्सी के दोनों लोगों को ध्यान से देखते हैं और पता करते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों दोनों लोगों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें दूसरे नंबर वाला लोगो सही है, जो ओरिजिनल पेप्सी कंपनी का है। अब दोस्तों आखिरी कंपनी के लोगो देखते हैं। तो इसमें BMW कार कंपनी के लोगो हैं। उन दोनों लोगों को ध्यान से देख के बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। दोस्तों BMW कंपनी के दोनों लोगों को ध्यान से देखें तो हम बता सकते हैं इसमें दूसरे नंबर वाला लोगो सही है। तो अब अगली पहेली है। एक बार प्रीति के घर बर्थडे पार्टी होती है। तो प्रीति वह अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। अब बर्थडे पार्टी में सना सबसे पहले पहुंचती है और देखती है कि वहाँ पर प्रीति का खून हो जाता है। तो वह तुरंत ही डिटेक्टिव राजू को फ़ोन करती है। डिटेक्टिव राजू वहाँ पहुँच जाते हैं और आके देखते हैं कि प्रीति की लाश के नीचे तीन चीज़ें दबी हुई थी। इतने में वहाँ पर श्याम और रोहन भी आ जाते हैं। श्याम कहता है कि वह तो सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाता है। तो अब रोहन कहता है कि वह तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव राजू उन तीनों को प्रीति और अपने एड्रेस के बारे में लिखने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद लिखने के बाद डिटेक्टिव राजू समझ जाते हैं कि खून किसने किया है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव राजू को कैसे पता चला कि खून किसने किया है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का आंसर वीडियो में ही छुपा हुआ है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। दोस्तों डिटेक्टिव राजू लाश के पास आके देखते हैं तो लाश के पास में बाएं हाथ का दस्ताना, बाएं जूता और एक कप रखा हुआ था। और तीनों की हैंड राइटिंग, लिखने की स्टाइल देख के डिटेक्टिव राजू समझ जाते हैं कि जो पर्सन बाएं हाथ से लिखता होगा वही प्रीति का खूनी है। अब इन तीनों में से रोहन बाएं हाथ से लिखता है। यह देखते ही डिटेक्टिव राजू तुरंत समझ जाते हैं कि प्रीति का खून रोहन ने किया था और वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों पुलिस को खबर मिलती है कि कहीं पे चोरी हो रही होती है। पुलिस यह सुनते ही तुरंत ही चोरी वाली जगह पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर पहुंचने पर देखती है कि वहां पर एक जैसे ही तीन घर थे और उन तीनों घरों के सामने एक जैसे ही एक कलर की तीन गाड़ियां खड़ी हुई थी। फिर भी पुलिस को पता चल जाता है कि चोरी कौन से घर में हो रही होती है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि चोरी कौन से घर में हो रही है? आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों
आपको आंसर मैं बता देता हूँ। दोस्तों गाड़ियों के ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि दो गाड़ियों का मुंह तो मेन रोड की दूसरी तरफ है, जबकि एक गाड़ी का मुंह मेन रोड की तरफ है, ताकि चोर चोरी करके आसानी से भाग सके। यह देखते ही पुलिस को पता चल जाता है कि चोरी कौन से घर में हो रही थी और वे चोर को पकड़ लेते।